हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीटा इन्फोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूरज शर्मा। और दोस्तों, हम देख रहे थे डेटा स्ट्रक्चर का ये कोर्स, और आज इस कोर्स में हम देखेंगे अबाउट ऑफ एल्गोरिथम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम, यानी कि एक एल्गोरिथम क्या होती है। एन एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सोल्व ए गिवन प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों एक एल्गोरिथम किसी दी हुई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ही एल्गोरिथम कहते हैं। या फिर एल्गोरिथम इज फाइनाइट सेट ऑफ लॉजिक और इंस्ट्रक्शंस, यानी कि दोस्तों लॉजिक और इंस्ट्रक्शन के सेट को ही एल्गोरिथम कहते हैं। इट इज नॉट ए कंप्लीट प्रोग्राम और कोड, इट इज जस्ट ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों ये कोई एक कंप्लीट प्रोग्राम और कोड नहीं होता है, ये एक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि एक कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम पहले ही कोई इंस्ट्रक्शन रेडी करते हैं, और जो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम एल्गोरिथम, यानी कि इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम बोलते हैं एल्गोरिथम। जैसे कि दोस्तों अब मैं यहाँ पर कुछ रियल लाइफ का एक एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, और इससे आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि दोस्तों आपको एक चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन सेट करने होते हैं कि हमारे को सबसे पहले क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है, फिर उसमें कुछ पानी डालना है, फिर उसके अंदर कुछ चाय पत्ती डालना है, फिर उसके अंदर कुछ मसाला डालना है और उसको गर्म करना है। देन उसके बाद कुछ उसके अंदर दूध डालना है। तो ये सब इनकी ये इंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये चाय बनानी है आपको, तो एक ये प्रॉब्लम है कि चाय कैसे बनाई जाए, तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, और जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं इन्हीं को ही बोलते हैं हम एल्गोरिथम। दोस्तों कुछ कैटेगरी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं एल्गोरिथम की जो आपके सामने है, जैसे कि सर्च। अब जैसे कि मान लो एक डेटा स्ट्रक्चर में से किसी एक आइटम को आपको सर्च करना है, तो आपको एक एल्गोरिथम बनानी पड़ेगी सबसे पहले कि हमारे को किस तरह से उस आइटम को सर्च करना है। तो पहले से ही कुछ एल्गोरिथम बनी हुई हैं, जैसे कि सर्च, सॉर्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो इन सभी एल्गोरिथम का हम आगे एक एज ए प्रैक्टिकल वे में यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने जाना कि एक एल्गोरिथम क्या होती है। अब हम देखते हैं कुछ टेक्निकल वे में कि एक एल्गोरिथम क्या होती है। तो हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम है 2 नंबर को ऐड करने की। अब 2 नंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना है, तो इसके लिए हमारे को एक इंस्ट्रक्शन रेडी करने हैं, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन इसके लिए रेडी करने हैं, जैसे कि इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है और इन्हीं इंस्ट्रक्शन के सेट को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, प्रोग्राम स्टार्ट करना है, यानी कि एक मेन ब्लॉक से प्रोग्राम स्टार्ट करना है। देन उसके बाद उसके अंदर कुछ 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने, यानी एक्स, वाई, जेड। अब जो तीनों वेरिएबल हैं उनमें से 2 जो वेरिएबल हैं उनको डिफाइन करना है, यानी कि x और y के अंदर वैल्यू असाइन करनी है, और जो वो वैल्यू है अब उन दोनों वैल्यू को हमारे को ऐड करनी है, x और y को, यानी कि ये स्टेप 4 है। अब स्टेप 5 के अंदर जो वो ऐड किए हैं उस वैल्यू को z के अंदर स्टोर कराना है, तो ये स्टेप नंबर 5 है। देन जो वो वैल्यू आई है, अब इसको स्टेप 6 में इसको z के अंदर, z एक वेरिएबल है, इसमें इसको स्टोर करानी है। देन स्टेप 7 में इसको स्टॉप करना है, यानी कि गेट ch। तो ये प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो इस तरह से एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने कुछ इंस्ट्रक्शन रेडी किए हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही बोलते हैं हम एल्गोरिथम। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि दोस्तों जैसे कि एक कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, यानी कि जैसे एक प्रॉब्लम है और उसको अलग अलग तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब अलग अलग तरीके हैं, तो अलग अलग हमारे पास उन सभी प्रॉब्लम के एल्गोरिथम भी बनी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये इतनी सारी एल्गोरिथम है इस एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो हम इनमें से एक बेस्ट एल्गोरिथम चूज करना चाहते हैं। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि इनमें से सबसे बेस्ट एल्गोरिथम चूज करने के लिए हमारे को कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सबसे बेस्ट एल्गोरिथम चूज करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 फैक्टर है, एक तो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमारे को इन सभी एल्गोरिथम में से बेस्ट एल्गोरिथम हमारे को चूज करनी होती है। क्योंकि दोस्तों एक बेस्ट एल्गोरिथम वही होती है जो
कम से कम मेमोरी में स्पेस ले और कम से कम टाइम में वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो वही सबसे बेस्ट एल्गोरिदम मानी जाती है। तो दोस्तों इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको बेस्ट एल्गोरिदम का चूज करना है। तो यही होती है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एक एल्गोरिदम बनाते टाइम, यानी कि एक एल्गोरिदम बनाते समय हमारे को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि हमारी जो एल्गोरिदम है वो अनएम्बिगियस होनी चाहिए, यानी कि जो एल्गोरिदम के अंदर जो स्टेप्स हैं वो सभी स्टेप्स एकदम क्लियर होनी चाहिए, यानी कि सभी जो स्टेप्स हैं एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्टेप है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि मीनिंगलेस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक स्टेप का कुछ मीनिंग होना चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। फिर देखते हैं दोस्तों इनपुट एन एल्गोरिदम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स, यानी कि दोस्तों एक एल्गोरिदम के अंदर 0 और वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए, या फिर कुछ प्री कंडीशंस में हम इनपुट भी सेट कर सकते हैं, यानी कि हमारे इनपुट जैसे कि कुछ पॉजिटिव नंबर होने चाहिए या फिर कुछ नेगेटिव नंबर होने चाहिए या कुछ स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से हम प्री कंडीशंस में इनपुट भी सेट कर सकते हैं। आउटपुट एन एल्गोरिदम शुड हैव 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट, यानी कि दोस्तों हमारा जो आउटपुट है वो 1 या फिर वेल डिफाइंड आउटपुट आना चाहिए, यानी कि जैसा इनपुट दिए उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आना चाहिए। इस तरह की हमारी एल्गोरिदम होनी चाहिए। फाइनाइटनेस एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि दोस्तों हमारी एल्गोरिदम इस तरह से होनी चाहिए कि वो नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो एल्गोरिदम है वो एक लूप में चले, यानी कि इनफाइनाइट तक वो चलती रही, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिजिबिलिटी यानी कि दोस्तों जो हमारी एल्गोरिदम है वो इस तरह से रेडी होनी चाहिए कि कम से कम रिसोर्सेज का वो यूज ले, या फिर जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं में वो इम्प्लीमेंट हो सके। इस तरह से हमारी एल्गोरिदम होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट यानी कि दोस्तों हमारी जो एल्गोरिदम है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हो सके, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वो इम्प्लीमेंट की जा सके। तो हमारी जो एल्गोरिदम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये जाना हमने कि हमारी जो एल्गोरिदम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एल्गोरिदम क्या होती है, फिर कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल से हमने समझा कि एल्गोरिदम क्या होती है, फिर कुछ टेक्निकल वे में भी हमने समझा कि एक एल्गोरिदम क्या होती है, फिर इसके बाद हमने कुछ उसके एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम देखी कि किस तरह से हम बहुत सारी एल्गोरिदम में से किसी एक बेस्ट एल्गोरिदम को चूज करना चाहिए, तो कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। फिर इसके बाद देखा हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिदम की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एल्गोरिदम को एक बेस्ट एल्गोरिदम बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो ये उन तक भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।